कुशलेश्वर माझी वस्तुवा अमर सिंह यादव जी अमरिया, अमर सिंह यादव जी अमरिया, आपके द्वारा राज्य का माल्यार्पण होना है। अमर सिंह यादव जी अमरिया, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी अमरिया, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी अमरिया, आपके द्वारा राज्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत होना है। मंच पर आ जाए। दिलीप कुमार सरैया, आपके द्वारा विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत। मना विचार चेतराम गौतम जी सिद्धि, चेतराम गौतम जी सिद्धि, आप आ जाएं, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चेतराम जी सिद्धि। दिनेश कुमार वर्मा लुत्पुरवा, दिनेश कुमार वर्मा जी लुत्पुरवा, चेतराम जी सिद्धि आ जाएं, माल्यार्पण कर स्वागत करें। दिनेश कुमार वर्मा जी लुत्पुरवा, माल्यार्पण का स्वागत करें। दिनेश कुमार वर्मा जी लुत्पुरवा, दिनेश कुमार वर्मा जी लुत्पुरवा। इसके बाद मनसाराम यादव जी अमरिया, मनसाराम यादव जी अमरिया, मनसाराम यादव जी अमरिया आ जाएं। सुजीत यादव जी कुसारी, सुजीत यादव जी कुसारी से आ जाएं, जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। विनोद वर्मा जी लुत्पुरवा आ जाएं, विनोद वर्मा जी लुत्पुरवा, माल्यार्पण का स्वागत करें। ब्रजेश वर्मा लुत्पुरवा, समर सिंह यादव जी अमरिया, वीरेंद्र वर्मा जी शर्मा, राम कुमार वर्मा जी लुत्पुरवा, कितने लोग आ जाएं। समर सिंह यादव जी अमरिया आ जाएं। वीरेंद्र कुमार वर्मा समावेलू, राम कुमार गुप्ता जी लुत्पुरवा, पीछे नहीं करा था, अंदर नहीं कहा। राम कुमार गुप्ता जी लुत्पुरवा, विनोद जी पीछे रहे। हम प्रधान अनिल वर्मा जी बकौली आ जाए। नेताजी मैं देखा नहीं करी वाला। विधायक जी को जानना है, संकेत मिल गया है, संकेत कीजिए तो हम अपनी ओर से भी विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। समझे डाल परम सम्मानित विधायक जी से सादर अनुरोध है कि वो अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में हम लोगों को दिशा निर्देश करें। माननीय विधायक जी। भारत माता की। अभी हमको लगता है कि वर्मा जी ने कुछ खड़ा नहीं है। बोले भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज अपने महादेव वर्मा, मथुरा प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष हमारे इस कॉलेज के सम्मानित प्रबंधक श्रीमान चंद्रशेखर वर्मा जी,
हमारी आज के इस गणतंत्र दिवस की मेला पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे सम्मानित खरीद ले दे रही हमारे श्री मोरेश्वर निषाद को प्रधान हमैया, श्रीमान कृष्णेश वर्मा हमैया लखुआ, अमर सिंह यादव जी हमैया, आदरणीय लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हमैया, आदरणीय दिलीप कुमार जी सरैया, भाई चेतराम गौतम जी सिंघी, भाई दिनेश कुमार वर्मा जी हमैया लखुआ, आदरणीय मनसाराम यादव जी हमैया, भाई सुजीत यादव जी कुशहरी, भाई विनोद वर्मा लखुआ हमैया, भाई ब्रजेश वर्मा जी लखुआ हमैया, भाई सरल सिंह यादव हमैया, हमारे वीरेंद्र वर्मा शर्मा वेलू, आदरणीय राम कुमार गुप्ता लखुआ हमैया और जमोली के पूर्व प्रधान भाई मनीराम यादव जी और रुदौली जखौली से पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे भाई रामचंद्र जी। इस मथुरा प्रशांत कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षक और पूरे कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे सभी सम्मानित अभिभावकगण, हमारे इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को, सभी छात्राओं को और सभी उपस्थित भाई बहनों को आज के इस अवसर पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बधाई देता हूं। हमारे इस कॉलेज का जो स्वरूप है, जब आप हम सब लोग इस इलाके में कितने साल पहले शुरू हुए? वर्ष 2000 में जब इस विद्यालय की स्थापना हुई और आज 25 वर्ष पूरे हुए, ये 25वां वर्ष है। निश्चित रूप से किसी संस्थान को स्थापित करने के लिए, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलने के लिए बड़े ही मजबूत संकल्प की आवश्यकता होती है, तभी वो संकल्प पूरा होता है। इस अति पिछड़े हुए क्षेत्र में, जहां पर हमारी इस पीढ़ी को सजाने, संवारने, निखारने के लिए सरकारी तौर पर सरकारों के द्वारा जब शिक्षण संस्थान नहीं स्थापित किए गए, तो निजी क्षेत्र में आदरणीय वर्मा जी ने संस्थान को स्थापित करके इस देश के अंदर में जो गैर बराबरी की खाई थी, उसको बांटने का काम किया है। इसलिए मैं आदरणीय वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में जो गैर बराबरी, जो एक खाई थी, छोटे में, बड़े में, गरीब में, अमीर में, और जिस खाई को बनाने का काम इस देश में आजादी के बाद जिनके हाथ में इस देश का मालिकाना हक दिया गया, जिनके हाथ में इस देश की चाबी दी गई थी, उन्होंने शहरों और गांव में अंतर बनाने का काम किया, कहीं बनाने का काम। शहरों में बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं देकर के वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र था, जहां की आबादी 100 में 80%, अगर भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ है, तो इसका 80% भाग गांव में रहता है। और उसकी प्रति देश की आजादी के बाद जिनके हाथ में मालिकाना हक दिया गया, उन्होंने 80% लोगों को बहुत सारी जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में,
रोजगार के क्षेत्र में उन अवसरों को कुछ हाथों में कैद करके रखा। ये सोच नहीं थी। देश के संविधान में बताओ, जिस संविधान को हम धारण किए हैं उस संविधान में सबको बराबरी कहा था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है यहाँ पर बैठे हुए ग्रामीण प्रदेश की जो हमारी ये पीढ़ी है, इसका दुर्भाग्य है कि देश में दोहरी नीति बना करके दोहरी मानसिकता के लोगों ने इस देश को ऐसे वोट ला के खड़ा कर दिया। बहुत सारे अभाव से हम कहा रोजगार दिया है सौभाग्यशाली नहीं आती जेल से देश में विधायक है ना, जब संविधान निर्माताओं की सोच के आधार पर, देश के संविधान के आधार पर देश की पार्लियामेंट और प्रदेश की विधानसभाओं में, समितियों में जब नीतियां बनना शुरू हुई, नियम बनने शुरू हुए, तो 100 में 80 रुपया गांव की तरफ खर्च होना शुरू हुआ। और आज मैं कह सकता हूं कि जो गांव की आबादी है, जो हमारी ये गांव की एक पीढ़ी है, इसको सजाने संवारने और आगे बढ़ने के विशेष अवसर आज चारों तरफ से बन गए। और आज हम कह सकते हैं कि हर योजना में आज गांव को प्राथमिकता देनी चाहिए है। और ये काम किसके नाते हुआ? ये काम उनके नाते हुआ जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को, जिन्होंने 23 साल की अवस्था में कहा कि हम रहे न रहे, देश आजाद होगा, आजाद भारत का हर नौजवान, आजाद भारत की हर बेटी, आजाद भारत का हर किसान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा। और आजाद भारत में पूरी आबादी हर हाल में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। आज मैं कह सकता हूँ उनकी कुर्बानियों के नाते, उनकी शहादत के नाते देश आजाद भी हुआ और आजाद भारत में अपना संविधान भी मिला। लेकिन संविधान को किस तरह से लोगों ने दबा के रखा, आज वह संविधान, जिस संविधान को बनाते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। अगर इस संविधान से देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। जिन्होंने इस देश में संविधान की दी गई व्यवस्था को लंबे समय तक दबा के रखा, आज हम कह सकते हैं ये वही देश है, वही प्रदेश है, ये वही जिला है, वही जवान है। और संविधान के प्रदत्त अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूं कि उसी काम को ध्यान में रख करके शिक्षण शेखर वर्मा जी ने भी ये काम किया। इनके साथ जितने लोग लगे वो सब लोग बाबा साहब के दिए गए संविधान के उस अधिकार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी को सजाने, संवारने, निखारने का काम आज आप कर रहे हैं। कल इसी कैंपस से निकल के जाएंगे, देश में, देश की सीमा पर डटेंगे, देश में डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देश को संभालने और सजाने का यह काम आप कर रहे हैं। इसलिए आपका स्वागत करता हूं, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। और जो भी इस काम में आगे आएगा उसका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते महादेव और मथुरा प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज के विकास के लिए मैंने पूछा भी था यहाँ पर मान्यता करती है और किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस कॉलेज की जो भी आवश्यकता होगी मैं अपनी तरफ से मदद करके इस कॉलेज की तरक्की और विकास में काम करूँगा। देखिए बड़ा जी का फोन किया कि हमको एक लाइट चाहिए, मैंने कहा लाइट को देंगे ही, आपके कॉलेज को, आपके बच्चों के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम उसको देने वाले हैं। कहीं से भी कोई आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरा नैतिक दायित्व है इसको पूरा करना। और आज इस अवसर पर क्योंकि अभी आगे भी 2-3 कार्यक्रम है,
अभी वर्मा जी कह रहे थे कि स्वागत हो रहा है और पता नहीं कितने कार्यक्रम बता रहे थे। ये जो और बाकी कार्यक्रम आपका है, जब हम लोग आपके इस कार्य में मदद करेंगे तो उस कार्यक्रम के निमित्त आएंगे, तो आप चाहे जितना बड़ा कार्यक्रम करेंगे मैं पूरा समय दूंगा। आज इस अवसर पर पूरा आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।